बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मिराज की रात मैंने औरतों के एक ऐसे गिरोह को देखा जिनको बालों से जहन्नम में लटकाया जा रहा था और उनको सख्त अजाब हो रहा था। वो औरतें जो पर्दा नहीं करती, बेहयाई का मुजाहरा करती हैं और पार्लरों से तैयार होकर बाल कटवा कर नंगे मुंह सज संवर कर बाजारों में जाती हैं, शादी जैसी रसूमात में जाकर बेपर्दगी बेहयाई का मुजाहरा करती हैं। जिस हुस्न और जिन बालों की वो नुमाइश करती हैं, उन्हीं बालों से पकड़कर उनको जहन्नम में डाला जाएगा और उनको सख्त अजाब दिया जाएगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये हुस्न और खूबसूरती और ये बाल इसलिए नहीं दिए कि वो बेपर्दगी और बेहयाई का मुजाहरा करती फिरे और दूसरे गैर महरम लोगों को दावत नजारा देती फिरे। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद एक ऐसा दौर आएगा, ऐसी औरतें होंगी जो कपड़ा पहनकर भी नंगी होंगी, यानी कि वो कपड़े पहनेगी लेकिन इस तरह से कि उससे उनका इरादा पर्दा करने का नहीं होगा बल्कि नुमाइश का होगा, और इंतहाई बारीक लिबास पहनेंगी जिससे सब कुछ नजर आ रहा होगा। और मेरे अजीजों, मेरी मोहतरम बहनों, आज यही वो दौर है कि खवातीन इतना बारीक कपड़ा और लिबास और दुपट्टे पहनती हैं, ओढ़ती हैं कि जिससे सिर्फ बराए नाम दुपट्टा ही होता है, सब कुछ उसमें नजर आ रहा होता है। लेना आपने ड्रेस के साथ वाला ही है, चाहे उसमें सब कुछ नजर आ रहा हो। अगर आप बाहर निकलते हैं तो कम से कम आपका दुपट्टा अगर बारीक है तो उसमें को वैसे आप गले में डाल लें, ऊपर कोई बड़ी अच्छी चादर ओढ़ लें, जहां आप जाएं किसी घर में वहां जाकर उतार लें। जरूरी नहीं आप सरे बाजार वही दुपट्टा साथ लेकर जाएं। देखें, इस्लाम औरत को बनाओ सिंगार से मना नहीं करता, लेकिन डिपेंड करता है आपकी सोच पे कि आप किसको दिखाने के लिए ये बनाओ सिंगार करती हैं और किस इरादे से करती हैं। कुछ तो वो खवातीन हैं जो कि पर्दा करती ही नहीं, और कुछ वो हैं जो बुर्का इस्तेमाल करती भी हैं तो उसके बावजूद उनका चेहरा भी नंगा होता है, गर्दन भी नंगी नजर आ रही होती है और पीछे से बाल भी बिल्कुल साफ नंगे नजर आ रहे होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला के हबीब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत जो लिबास पहनने के बावजूद नंगी होगी वो जन्नत में दाखिल नहीं होगी और ना ही वो जन्नत की खुशबू पाएगी। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि एक औरत मस्जिद से निकली, मैंने देखा कि उसके पास से बहुत तेज खुशबू आ रही थी। मैंने उसको ताकीद की और कहा, ए जब्बार की बंदी, क्या तूने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो हदीस नहीं सुनी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो औरत तेज खुशबू लगाकर मस्जिद जाती है या बाहर जाती है और उससे खुशबू गैर महरमों को जाती है तो वो उस वक्त तक उसकी नमाज कबूल नहीं होती जब तक कि वो गुस्ले जनाबत ना कर ले। तो इससे अंदाजा लगाइए कि औरत को तेज खुशबू लगाने से भी कितनी सख्ती से मना किया गया है। अब ये जरूरी नहीं है कि सारी खवातीन जो बाहर खुशबू लगाकर जाती हैं उनकी बुरी नीयत हो या वो कोई बदकार औरत हो। बाज खवातीन को इन मामलात का पता नहीं होता। ऐसी खुशबू इस्तेमाल करें जो सिर्फ अपने तक महदूद रहे, दूसरों को ना जाए, क्योंकि खुशबू दूसरों को अपनी तरफ मतवज्जो करती है और इस्लाम ने उसी बनाओ सिंगार से मना किया जो कि दूसरों को अपनी तरफ मतवज्जो करने का बाइस बनता है। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो औरत सुरमा लगाकर किसी गैर महरम के पास जाती है उसकी कब्र को दोज़ख का एक घड़ा बनाया जाएगा और उसका मुंह काला किया जाएगा। कुछ औरतें हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास हाजिर हुई। कबीला बनु तमीम की ये औरतें थी और उन्होंने इंतहाई बारीक लिबास पहना हुआ था। तो हजरत आयशा सिद्दीका ने फरमाया कि ए औरतों, क्या तुम मुसलमान नहीं हो? यानी कि अगर तुम मुसलमान और मोमन औरतें हो तो ये लिबास मुसलमान मोमन औरत का नहीं होता, और अगर तुम मुसलमान नहीं हो तो फिर जो चाहे करती फिरो।
इससे ये साबित होता है कि जब एक औरत खुद को एक मुसलमान और मोमिन समझती है तो फिर उसको लिबास भी ऐसा इस्तेमाल करना चाहिए जो इस्लाम ने मुकर्रर किया है। इस्लाम ने औरत के लिए ढीला ढाला लिबास पसंद फरमाया है। इतना तंग और टाइट लिबास पहनने से मना किया है जिससे औरत के तमाम अज़ू जो हैं वो नुमाया हो, या उतना बारीक कि जिससे औरत का जिस्म नजर आ रहा हो, जिस तरह के आप आजकल देखते हैं कि सरेआम इसका मुजाहरा हो रहा है। तो इस्लाम ने ढीला ढाला लिबास पहनना पसंद फरमाया है। मेरी माओ और बहनों, औरत को तो जब वो वफात पा जाती है उस वक्त भी उसको नंगे सर कब्र में जाना जो है वो उसकी इजाजत नहीं दी गई। जब औरत इस दुनिया से रुखसत होती है तो उसको 5 कपड़ों में कफन दिया जाता है जिसमें सर की ओढ़नी भी शामिल है। जब उसको कब्र में उतारा जाता है तो महरम ही उसको पकड़कर कब्र में उतारते हैं और उसकी कब्र पर चादर से जब पर्दा किया जाता है तो महरम ही उसके कोने पकड़ते हैं। तो यहाँ तक हमारे पाकीज़ा इस्लामी मुआशरे ने औरत को तकद्दुस दिया है, एहतराम दिया है, और औरत आज खुद अपनी मर्जी से अपने तकद्दुस को सरेआम नीलाम कर रही है और खोती जा रही है। जो इस्लाम, जो दीन औरत को मरने के बाद नंगे सर जो है वो अल्लाह की बारगाह में हाजिर होने की इजाजत नहीं देता, वो कैसे गवारा कर सकता है कि दुनिया में और रहकर इस्लाम की ये मोमन खवातीन नंगे सर सरेआम खुले बाल छोड़कर सबको दावते नजारा देती फिरे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब कुछ कैदी जंग में कैद होकर आए तो उसमें हातम ताई की बेटी भी थी और उसका सर नंगा था और वो शर्म और हया की वजह से सर को नीचे किए हुए खड़ी थी। तो आका करीम अस्सलातु वस्सलाम ने जब देखा तो आप सरकार ने अपनी काली कमली उतारी और उसके सर पर दे दी। तो मेरे और आपके प्यारे आका करीम अस्सलातु वस्सलाम तो दुश्मनों का सर भी नंगा देखना गवारा नहीं करते थे। तो किस तरह वो गवारा कर सकते हैं कि उम्मते मुसलमा की उनकी बेटियां जो हैं वो इस तरह से सरेआम बेहयाई बेपर्दगी का मुजाहरा करती फिरे। इसलिए जरूरत है कि हम अपने लिबास की तरफ तवज्जो दें और वो लिबास पसंद करें जो अल्लाह और उसके रसूल को पसंद है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।